ईरान के खिलाफ जंग में हिस्सा नहीं लेंगे। बरतानिया ने अमेरिका का साथ देने से इनकार कर दिया। अमेरिका के करीबी इत्तेहादी का फौरी जंग बंदी का मुतालिबा। बरतानिया का अबनाए हुर्मुज खोलने पर भी जोर। वजीर आजम केयर स्टारमर ने कहा, अबनाए हुर्मुज नेटो का मिशन नहीं बनेगी। जंग के बाद ईरान से मुआहदे के लिए बात होगी। अबनाए हुर्मुज का खुलना आसान काम नहीं। समंदरी आमदोरफ्त की बहाली के लिए काम कर रहे हैं। पुतिन को जंग से फायदा नहीं उठाने देंगे। ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिकी सदर ट्रंप को तनहा कर दिया। अबनाए हुर्मुज खुलवाने के लिए ट्रंप की अपील को आलमी ताकतों ने संजीदा न लिया। बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, कनाडा, इटली का जहाज भेजने से इनकार। जापान, चीन, जर्मनी और यूनान ने भी ट्रंप को ना कर दी। अमेरिकी सदर धमकियों पर उतर आए। कहा, ताउन ना किया तो नेटो का मुस्तकबिल बुरा होगा। चीनी सदर से शेड्यूल मुलाकात मुआखिर करने का इंदिया दे दिया। ट्रंप कहते हैं ईरानी बहरिया तबाह कर दी। ऐसा है तो ट्रंप खलीज में अमेरिकी नेवी भेजें। पासदारान इनकलाब का अमेरिकी सदर को चैलेंज। कहा, बुरा अमर में अमेरिकी बेड़े के मददगार हदफ बनेंगे। अभी 10 साल पहले तैयार किए गए मिसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। जून 2025 के बाद तैयार मिसाइल अभी इस्तेमाल में नहीं लाए। पाकिस्तान की मुतवाज़न खारजा पॉलिसी और कामयाब सिफारतकारी। ईरान का पाकिस्तानी हुकूमत और आवाम से उर्दू में इजहार तशक्कुर। ईरानी वज़ीर खारजा अब्बास इराक्ची का भरपूर साथ देने पर पाकिस्तान का शुक्रिया। अपने बयान में कहा कि जारियत के मुकाबले में पाकिस्तानी हुकूमत और आवाम ने यकजहती का भरपूर इजहार किया। पाकिस्तान की हुकूमत और आवाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमले जारी। तेहरान, हमदान और अस्फहान समेत कई शहरों को निशाना बनाया। मेहराबाद एयरपोर्ट पर शदीद बमबारी। शहराक और महलात में रिहायशी इलाकों में हमलों में 5 अफराद शहीद। खुमैन में लड़कों के स्कूल को निशाना बनाया। अमरीकी फ़ज़ाइया ने चाबहार पर फौजी तनसीबात पर बम बरसाए। ईरान में शहादतें 1500 हो गईं। 30 लाख अफराद बेघर। ईरान के भरपूर जवाबी वार। इसराइल पर नए मिसाइलों सजील से हमले। कई मकामात पर आग भड़क उठी। इमारतें और गाड़ियां तबाह। 24 घंटों में 100 से ज़ायद इसराइली जख्मी हुए। तल अवीव में अमरीकी कौंसल जनरल के घर को नुकसान। शुमाली इसराइल में हमलों से बड़ी तबाही। अमारात की फजीरा बंदरगाह पर ड्रोन हमला। आग भड़क उठी। तेल की लोडिंग मुअत्तल। किसी जानी नुकसान की इतला नहीं मिली। दुबई एयरपोर्ट के करीब ड्रोन हमला। ईंधन के टैंक को निशाना बनाया गया। अबू धाबी में गाड़ी हमले की जद में आई। सऊदी अरब का 60 ड्रोन मार गिराने का दावा। अमेरिका से जंगबंदी का कभी नहीं कहा। ईरानी वज़ीर खारजा अब्बास इराक्ची का अमेरिकी मीडिया को इंटरव्यू। कहा, ईरानी ईंधन तनसीबात या इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया तो रद्द-ए-अमल बहुत वाज़ेह होगा। मुज़ाकरात के दौरान अमेरिका ने हमला किया। अब हमें अमेरिका के साथ बातचीत में कोई दिलचस्पी नहीं। अमेरिका हमलों के लिए हमारे पड़ोसियों की सरजमीन इस्तेमाल कर रहा है। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत का मुनासिब ज़ख़ीरा मौजूद है। बरवक्त फैसलों की बदौलत तेल की मुसलसल फराहमी मुमकिन हुई। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत अवामी रिलीफ के लिए इक़दामात से मुतालिक जायज़ा इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा, कौमी सतह पर किफ़ायतशारी और बचत के लिए इक़दामात का नफाज हो चुका। मुआशी इस्तेहकाम और आवाम के लिए रिलीफ हुकूमत की अवलीन तरजीह है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी। 100 इंडेक्स 4687 पॉइंट्स गिर गया। इंडेक्स 1,49,178 पॉइंट्स पर बंद हुआ। सरमायाकारों को भारी नुकसान। बेशतर एशियाई ममालिक की स्टॉक मार्केट्स में भी मंदी का रुझान। इमदाद ना मिली, मौत मिल गई। रहीम यार खान में इमदादी रकम के लिए जमा खवातीन पर दुकान की छत गिर गई। 8 खवातीन जाम बहक, 62 जख्मी हो गई। जिला इंतजामिया के मुताबिक BISP एजेंट ने दफ्तर दुकान की छत पर बना रखी थी। खवातीन की बड़ी तादाद जमा होने से छत गिरी। अफसोसनाक वाक़े के बाद भगदड़ मच गई। जाम बहक खवातीन के अहले खाना गम से निठार। चेयरपर्सन BISP सेनेटर रुबीना खालिद का रहीम यार खान वाक़े पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। वाक़े की शफाफ तहकीकात का ऐलान।
कहती हैं जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कमेटी 24 घंटे में तफसीली रिपोर्ट पेश करेगी। मुमकिन गफलत पर मुतालिका पार्टनर बैंक को नोटिस, भारी जुर्माने आयद। सेनेटर रुबीना खालिद का जांबाज खवातीन के लवाहिकीन में फीकस 10 लाख रुपए माली इमदाद का ऐलान। जख्मी खवातीन को 3 लाख रुपए मिलेंगे। पंजाब हुकूमत की मौजूदा हालात में किफ़ायत शारी का आगाज़। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का पहला वीडियो लिंक इजलास। काबीना ने इलेक्ट्रिक बस स्टॉप शेल्टर्स बनाने के लिए फ़ंड्स की मंजूरी दे दी। आला अदलिया के लिए 10 गाड़ियाँ खरीदने के लिए फ़ंड्स की मंजूरी। पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी में भर्तियाँ भी होंगी। वज़ीर आला ने फाइबर सिक्योरिटी प्रोजेक्ट स्कीम की मंजूरी भी दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुगटी की ज़ेर सदारत अमन अमान पर इजलास। बलोचिस्तान में फेडरल कॉन्स्टेबलरी की खिदमात हासिल करने का फैसला। सूबे में अमन इस्तेकाम के क़याम में मदद मिलेगी। पहले मरहले में FC के 2 विंग तैनात होंगे। मोहसिन नकवी ने कहा बलोचिस्तान के हालात से आगाह हैं, अमन के क़याम के लिए मुआवनत करेंगे। ऑपरेशन ग़ज़ब-ए-हक़ कामयाबी से जारी। अफ़गान तालिबान और फितना ख़वारिज के खिलाफ फैसला कुन जवाबी कार्रवाइयाँ। बाजोड़ सेक्टर में पाक अफ़गान सरहद से मुल्हिका अफ़गान तालिबान की चौकियाँ मुकम्मल तबाह कर दी गईं। पाक फ़ौज ने सरहद पर गाइडेड मिसाइल के जरिए भी अफ़गान तालिबान की पोस्टों को निशाना बनाया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ऑपरेशन ग़ज़ब-ए-हक़ अहदाफ के हसूल तक जारी रहेगा। सदर आसिफ जरदारी की MQM को साथ लेकर चलने की यकीन दहानी। सदर और खालिद मकबूल सिद्दीकी की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। खालिद सिद्दीकी का कराची के मंसूबों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा MQM को एतमाद में नहीं लिया जाता। MQM और पीपल्स पार्टी रहनुमाओं के दरमियान जल्द मुलाकात होगी। कराची में हैवी ट्रैफिक ने एक और जिंदगी का चराग गुल कर दिया। कोरंगी बिलाल कॉलोनी में तेज रफ्तार टैंकर ने 2 खवातीन को कुचल दिया। हादसे में खातून जांबहक, दूसरी जख्मी। ड्राइवर मौके से फरार। मुश्तइल अफराद ने टैंकर को आग लगा दी। सरगोदा में दिल दहला देने वाला वाकया। मुलजिम ने गैरत के नाम पर पूरा घर उजाड़ दिया। जालिम ने बीवी, बेटी और 4 बेटों को कुल्हाड़ी के वार करके कत्ल कर दिया। मुलजिम ने वारदात के बाद खुद को भी जख्मी कर लिया। 1000 महीनों से अफजल रात की तलाश। रमज़ान की 27वीं शब पर खुसूसी इबादत का एहतमाम। मसाजिद में ख़त्म कुरान की महाफिल, घरों में भी इबादत। मुल्क की तरक्की, सलामती और वबाई अमराज से निजात के लिए दुआएं। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में 27वीं शब पर खुसूसी इबादत। हरम शरीफ नमाजियों से भर गया। इस्तग़फ़ार और दुआएं, रूह परवर मनाज़िर। लाखों मुसलमान मुक़द्दस रात में फैज़ व बरक़ात समेटते रहे। अल शेख अब्दुर्रहमान अस-सदैस ने रिकत आमीज़ दुआ कराई। किबला अव्वल में रमज़ान मुबारक की 27वीं शब। हज़ारों मुसलमानों ने क़यामुल लैल समेत दीगर खुसूसी इबादत मस्जिद अक्सा के बाहर अदा की। इसराइली फ़ौज ने मस्जिद अक्सा में इबादत पर पाबंदी लगाकर उसे बंद कर रखा है। बफाना में चोरी की अनोखी वारदात। चोर ने वारदात करने के लिए 300 मीटर से ज़ायद सुरंग खोद डाली। मुलजिम ने अपने घर के कमरे से आड़त की दुकान तक ज़ेर ज़मीन सुरंग खोदी। इसी रास्ते से दुकान में नकाब लगाकर मूंजी की 45 बोरियां चोरी की। ईरानी सदर मसूद पज़ेशकियान का फ्रांसीसी सदर मैक्रोन से टेलीफोनिक राब्ता। जंगी और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मैक्रोन की ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस आने की दावत। कहा कशीदगी में कमी वाहिद रास्ता मुज़ाकरात हैं। अमरीका ईरान जंग चंद हफ्ते में खत्म हो सकती है। अमरीकी वज़ीर तवानाई क्रिस राइड को यकीन। कहा जंग खत्म होने पर तवानाई की सप्लाई बेहतर हो जाएगी। सप्लाई बहाल होने से तेल की कीमतों में कमी आएगी। चंद हफ्ते में सूरत हाल मामूल पर आने की उम्मीद है। जालिम
जालिम सहयूनी हुकूमत के खिलाफ इसराइल के अंदर से भी आवाज़ें उठने लगी। यहूदियों का इसराइली वज़ीर आज़म के खिलाफ एहतजाज, ईरान जंग के खिलाफ सड़कों पर निकल आए, अमलात में ज़र आतिश कर दी। इसराइल फोर्सेस की एहतजाज ताकत के जोर पर ख़त्म कराने की कोशिश, मुजाहरीन को ज़बरदस्ती गिरफ्तार कर लिया। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और अमारात के सदर मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान का टेलीफोनिक रब्ता। अमाराती सदर और सऊदी वली अहद ने ईरानी हमलों को अरब खुद मुख्तारी और बैनुल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया। दोनों रहनुमाओं का मसाइल के हल के लिए संजीदा मुकालमे और सिफारती ज़राए को तरजीह देने पर जोर। ईद ठंडी गुजरेगी, महकमा मौसमियात ने खुशखबरी सुना दी। मुल्क के कई इलाकों में बादलों के डेरे, वक्फे वक्फे से रिमझिम। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। करक, एबटाबाद, हरीपुर, खैबर और कोहाट में भी बादल बरसे। बारिश बरसाने वाला नया सिस्टम कल मुल्क में दाखिल होगा, बादल खूब बरसेंगे। पाकिस्तान में ईद जुमे को होगी या हफ्ते को। ईद उल फितर का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास, जुमेरात को तलब। चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद कहते हैं चांद देखने में साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मदद ली जाएगी। ऐलान शहादतें मौसूल होने पर किया जाएगा। वक्त कम, मुकाबला सख्त। ईद में सिर्फ चंद रोज बाकी, शॉपिंग मिशन नामुकम्मल। किसी को मनपसंद कपड़ों की तलाश तो कोई मैचिंग जूतों, चूड़ी और ज्वेलरी के लिए परेशान। बाजारों में गहमा गहमी, इंतहा का रश। बच्चों की भी नई नई फरमाइशें। दुकानदारों की चांदी, ब्यूटी पार्लर्स और सैलॉन्स पर एडवांस बुकिंग जारी। आईसीसी का प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए नामजदगियों का ऐलान। साहबजादा फरहान भी प्लेयर ऑफ द मंथ की दौड़ में शामिल। साहबजादा फरहान ने वर्ल्ड कप में 383 रन स्कोर किए थे। इंग्लैंड के विल जैक्सन भी प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए नामजद हुए।